हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरआरबी पीओ की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करने से आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने खुद नोट करके रखा है। सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम में टारगेट करें, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो मैं पहले के पॉइंट बताऊंगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, हर एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम को जानिए, जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो। मैं यहाँ आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको लिख लीजिए, एक कॉपी पेन उठाइए, उसके ऊपर लिख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम क्या है, कैसे होगा, किस किस फेजेस में होगा, ये सारी चीज़ें पता करनी। सबसे पहले एग्ज़ाम को पता करिए, उसके बाद उसका सिलेबस, फिर उसके बाद अपने टीचर्स को चूज़ करना। और ये याद रखिएगा कि पेड सोर्सेज पे डायरेक्टली नहीं जाना है हमें पहले कुछ डेमो क्लासेस लेनी है, उसके बाद हम पेड सोर्सेज पे जाएंगे। और अपने एग्ज़ाम का पैटर्न याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आरआरबी पीओ की बात करूँ, इससे पहले तो ये जनरल बात होगी, अब मैं आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं उसके बारे में कुछ बताऊँगा आपको। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा आरआरबी पीओ में। सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके दो सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 40 दोनों में। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40 होंगे और रीजनिंग में भी 40 होंगे, और मार्क्स भी आपके दोनों में 40-40 होंगे। और आपको टाइम मिलेगा, रीजनिंग के लिए आपको मिलेगा 25 मिनट्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी के मिलेगा 20 मिनट्स, ठीक है। और नोट करते रहिएगा। और आपको 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और आप अपने स्टेट का, ये मैं आपको बता नहीं सकता आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप अपने स्टेट का कट ऑफ देख लीजिएगा, जिस हिसाब से कट ऑफ जाता हो आप उसे, प्री तो वैसे क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है तो इसमें नहीं, लेकिन फिर भी आप कट ऑफ से 5-10 नंबर ऊपर लेके चलिएगा, ठीक है। हो सकता है इस बार कट ऑफ बढ़ जाए या घट जाए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन बढ़ जाए तो भी आप 5-10 नंबर ऊपर लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं मेंस में। ये मेंस है और यही मेन है, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट का 80% भाग बनता है। तो मेंस आपका 5 सेक्शन में होगा। सबसे पहला आपका रीजनिंग, क्वांट्स, जीए, इंग्लिश। इंग्लिश या तो आप लैंग्वेज चूज़ भी कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे हो, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहें उसे आप चूज़ कर सकते हैं। और आपका अगला हो गया, आखिरी हो गया कंप्यूटर। तो रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 40 और मार्क्स आपके 50 होंगे। क्वांट्स में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 40, मार्क्स आपके 50 होंगे। जीए में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 होंगे और मार्क्स भी आपके 40 होंगे। और इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 40 होंगे और मार्क्स भी आपके 40 होंगे। कंप्यूटर में भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 40 होंगे, लेकिन मार्क्स आपके 20 होंगे। तो ये सब नोट कर रहे हैं ना आप। और आपको टाइम मिलेगा, रीजनिंग में आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट, और आपको क्वांट में भी मिलेगा 30 मिनट, जीए में 15 मिनट, इंग्लिश या जो भी अपना आप चूज़ करेंगे उसमें आपको 30 मिनट मिलेगा, और कंप्यूटर में आपको मिलेगा 15 मिनट, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके एग्ज़ाम का पैटर्न। बाकी अगला इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मुझे अब कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप उसके बारे में आप दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। तो अब आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका पैटर्न। और सिलेबस आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस पढ़ने से, एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले आप सिलेबस पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट में मैं अभी आपको कुछ रेकमेंड कर दे रहा हूँ। ये इजी में आते हैं मॉक टेस्ट। अड्डा अड्डा का जो मॉक टेस्ट होता है वो हो गया, और टेक्स्ट बुक है, ये दोनों इजी मॉक टेस्ट में आते हैं। हार्ड में आता है आपको ऑलिव बोर्ड, यस मॉक ले सकते हैं आप। एग्ज़ाम लेवल का समझ सकते हैं आप। प्रैक्टिस मॉक, मॉक का भी मुझे इतना आइडिया नहीं, जो मैंने सुना है वहीं बता रहा हूँ। और गाइडली का मॉक भी अच्छा होता है, ठीक है। अब आगे बात करते, अब आपको कुछ मेन चीज़ें बताऊँगा मैंने नोट्स बनाए हैं उसी के बाद, उसी से रिलेटेड। अब आप सुनिए, अब आपको किस तरीके से, पहले एक प्रो टिप। प्री के लिए पढ़ना शुरू करेंगे तो खाली प्री के लिए नहीं पढ़ेंगे, प्री के साथ साथ मेंस के लिए पढ़ेंगे। जब प्री एकदम नज़दीक आ जाएगा तो बस खाली प्री प्री के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे 15-20 दिन पहले। अब शुरू करते हैं जीए में। जीए में आपका एक तो स्टैटिक पोर्शन होगा और दूसरा होगा आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूँ तो लोग वीकली और मंथली भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डेली 50 मिनट्स दीजिए करंट अफेयर्स को। और आपको कैसे पढ़ना है, एक कोई कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि ऐसे आप भटकते रहेंगे। कोई भी टीचर ऐसे कुछ भी फ्री में नहीं प्रोवाइड करेगा, उसमें आपको एक वीडियो इसकी मिलेगी, एक वीडियो उसकी मिलेगी। तो इससे बेटर यही होगा कि आप पेड सोर्सेज की तरफ जाएँ, उससे आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी इधर उधर भटकने से। तो अब करंट अफेयर, जिस वीडियो को डेली देख रहे हैं उसी का आपको पीडीएफ सॉल्व करनी है, और क्विज भी सेम सोर्स से लेना है।
अब मैं आगे बात करता हूँ, ये आपको करंट अफेयर्स का बता दिया, आगे स्टैटिक का आपको अलग से बता दूंगा। अब इंग्लिश आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ग्रामर अगर आपका क्लियर नहीं है और भी आपके पास टाइम भी है उस एग्ज़ाम के लिए तो आप पढ़ सकते हैं। तो ग्रामर सबसे पहले कंप्लीट करिए। एक बुक आती है निविशा मैम की 120 ग्रामर रूल्स, उस बुक को आप ले लीजिएगा, वरना यूट्यूब पे भी पढ़ा, उससे भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको डेली क्या करना है इंग्लिश के लिए, एडिटोरियल आपको डेली करना है, ठीक है। परफेक्शन क्लास भी डेली करनी है, जब जब आएगी आपको तब तब क्लास करनी है परफेक्शन वाली, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ से सेक्शनल मॉक लगाने हैं। अब आपको एडिटोरियल कैसे करना है ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप